स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, हम लोग फिजिक्स में जितना पढ़े हैं उसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर से। तो उसमें आगे का कॉन्सेप्ट आपको जो बताया उसके बाद और स्टड का एक्सपेरिमेंट बताया था, और उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसके ऑल अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है। उसको एक्सपेरिमेंट के साथ आपको बताया गया था। और उसके बाद आपको थोड़ा सा चूँकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैग्नेट का देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैग्नेट एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसा सबस्टेंस है, मैग्नेट एक ऐसा सबस्टेंस है जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस संसार में, इस वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी ऐसा सबस्टेंस मिले कि उसको आयरन के छोटे पीसों के पास ले जाए, पीसेस के पास ले जाएं और उन छोटे छोटे आयरन के पीसों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लें, तो ये जानिए कि वो जो सबस्टेंस आपके हाथ में है वो एक तरह का मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट का डिफिनीशन यहाँ बनाया जाता है, लिखा जाता है कि मैग्नेट क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। तो आंसर इसका आप देंगे द सबस्टेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन पीसेस टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड मैग्नेट। ऐसा सबस्टेंस जो आयरन के पीसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम मैग्नेट कहते हैं। अब मैग्नेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे मैग्नेट्स आपके बारे में आप जानते होंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हार्स शू मैग्नेट और बहुत सारे मैग्नेट्स के टाइप्स होते हैं। थोड़ा सा चैप्टर में जो चीज़ें हैं उससे थोड़ी सी चीज़ें हट करके यहाँ बतानी ज़रूरी है कि मैग्नेट हमारा स्पेशली दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका नेचुरल मैग्नेट होता है और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट जो इस नेचर में पाया जाता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको हम लोग बनाते हैं, मैन मेड मैग्नेट को आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट्स आपका मैग्नीशिया एक स्टोन होता है, उसको जो कि आयरन का ओर है, उसको उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कि आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं। और बाकी ये बार मैग्नेट, आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, हार्स मैग्नेट, ये सब हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट में आते हैं क्योंकि इस सबों को हम लोग बनाते हैं। अब इसमें भी दो तरह का मैग्नेट होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। तो परमानेंट मैग्नेट, इसकी मैग्नेटिज्म कैरेक्टरिस्टिक जो होती है हमेशा हमेशा उसमें विद्यमान रहेगी, तो ये आपका परमानेंट मैग्नेट होगा। और टेम्परेरी मैग्नेट के मतलब हमारे द्वारा एडजस्ट किए हुए कंडीशन में कुछ देर के लिए वो मैग्नेट का काम करे और उस कंडीशन को, उस काजेस को अगर हम हटाएं तो उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाए तो उसको हम कहेंगे टेम्परेरी मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट हमारा परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो हमारा टेम्परेरी मैग्नेट है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक के फ्लो से, इलेक्ट्रिक के इफेक्ट से बनता है और जब तक इलेक्ट्रिसिटी उस मैग्नेट में पास करती रहती है, मैग्नेट का व्यवहार करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से हटा दी जाती है तो उसके अंदर के मैग्नेटिक कैरेक्टर्स समाप्त हो जाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आप जान लेंगे कि मैग्नेट के द्वारा आयरन पीसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मैग्नेटिज्म बोला जाता है। तो मैग्नेट के अंदर अट्रैक्शन का पावर प्रोड्यूस करने वाले कैरेक्टरिस्टिक को, टाइटल को कहेंगे मैग्नेटिज्म। तो हर मैग्नेट में मैग्नेटिज्म होता है। तो यहाँ तक जैसे हम लोग इन दोनों को जान लिए। मैग्नेट, एक हमारे पास एक बार मैग्नेट का फिगर यहाँ बनाया गया है। बार मैग्नेट आपका इस तरह से रॉड का होता है और इसके दोनों एंड पे पॉइंट लिख करके एन और एस लिखा रहता है। इससे क्लियर होता है कि ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है। अब जब हम इस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, इस थ्रेड में हैंग करके फ्रीली सस्पेंड करें, तो ये देखते हैं कि ये बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। और यहाँ से जैसे देयर आर टू पोल्स इन ए मैग्नेट नेम्ड नॉर्थ पोल एंड
एंड साउथ पोल एस। ये हमारे मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक एंड पे नॉर्थ पोल, दूसरे एंड पे साउथ पोल होता है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल एंड रेस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ पोल एस इन साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, उसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल अर्थ के साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ पोल रेस्ट किया हुआ है, हम यह कहेंगे कि उधर अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन है, और जिधर मैग्नेट का साउथ पोल रेस्ट किए हुए हैं उधर हम कहेंगे कि अर्थ का साउथ पोल है। इसका काजेज यह है, थोड़ा सा समझना चाहिए कि अर्थ के अंदर ये माना जाता है कि एक इमेजिनरी मैग्नेट है जिसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में है और उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ डायरेक्शन में है। और हमेशा मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट पोल्स में आपका अट्रैक्शन होता है और सिमिलर पोल में रिपल्शन होता है। तो अर्थ का साउथ पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अटैक करके उसको नॉर्थ में रेस्ट करवाता है, और अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ डायरेक्शन में रहता है और हमारे फ्रीली मैग्नेट के साउथ डायरेक्शन को अटैक करके साउथ में रेस्ट कराता है। इसको यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि ये हमेशा सिमिलर पोल्स लाइक NN और SS रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स लाइक NS अटैक ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को पास लाएं तो उनमें अट्रैक्शन होगा, उसमें रिपल्शन होगा, और अगर नॉर्थ पोल को साउथ के पास लाएं तो दोनों मैग्नेट में रिपल्शन होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके शार्ट प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है बट शार्ट प्रॉपर्टी जिसको जानना जरूरी है उसको आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए। एक चीज़ और इसमें एक नया डिफिनेशन आता है कंपास नीडल, क्योंकि जब आपको स्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि हम कैसे ये कन्फाइन करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऑल अराउंड मैग्नेटिक फील्ड राइज हो जाता है। तो एक कंपास नीडल ही वहाँ पास में ले जाकर के सर्च किया जाता है कि उस वायर के चारों तरफ किस किस जगह तक, कितने एरिया तक, कितने स्पेस तक मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है, हो गया है, वह हम कंपास नीडल के द्वारा ही जस्टिफाई करते हैं। तो कंपास नीडल क्या है? इट इज ए स्मॉल मैग्नेट, यह छोटा मैग्नेट होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक नीडल, इसको मैग्नेटिक नीडल भी कहा जाता है। इट हैज ए फ्रीली रोटेटिंग नीडल विच रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अंडर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। इसके में एक नीडल होती है जिसपे नॉर्थ साउथ लिखा रहता है और ये अर्थ के सरफेस पे रखा जाता है। तो ये भी है नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है, मतलब इसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल अर्थ के साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें जो मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा सा जानना और ज़रूरी है। एक चीज़ अभी जो आपको बताया गया था कि मैग्नेट्स के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में अर्थ के और साउथ पोल अर्थ के साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। ये बताया गया आपके कि मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में या यस साउथ पोल को रिपेल करता है। रिपेल करने का मतलब होता है कि ये दोनों पोल एक दूसरे के पास लाएं तो इन दोनों पोल एक दूसरे को दूर हटाने का एक फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन फोर्स इसको कहा जाता है, दूर हटाएंगे। और नॉर्थ और साउथ पोल पास में लाएंगे तो ये दोनों पोल एक दूसरे के को अट्रैक्ट करके पास आने का एफर्ट करेंगे। इसको इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि रिपल्शन एंड अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम दो मैग्नेट ले लेते हैं, एक मैग्नेट ये है, दूसरा मैग्नेट ये है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक साइड में और इस मैग्नेट का साउथ पोल एक साइड में, ऐसा हम दोनों को पास में लाएं कि एन के तरफ रहे, एस के तरफ रहे, तो हमें देखेंगे कि ये दोनों नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल इसको दूर हटाएगा
ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, ये साउथ पोल इसको दूर रिपेल करेगा, ये साउथ पोल इसको दूर रिपेल करेगा। तो इन दोनों मैग्नेट में रिपल्शन होगा और ये दूर हटेंगे, ये दूर हटेंगे, आपस में अटैक नहीं करेंगे। इनको कितना भी पास मिलाएंगे तो ये अटैच नहीं हो सकते। इसके बाद दूसरा कंडीशन उन्हीं मैग्नेट्स को, पहला मैग्नेट्स हमने ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल वाला रखा, दूसरा मैग्नेट का साउथ पोल हम इस नॉर्थ के तरफ कर दिया और इसका नॉर्थ पोल साउथ के तरफ कर दिए। अब ये ऐसी कंडीशन में नॉर्थ साउथ एक पास आ गया, इसका साउथ नॉर्थ एक पास आ गया, तो ये दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से ये दोनों मैग्नेट आपस में चिपक जाएंगे, दोनों मैग्नेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। और इनको अगर हम हटाना चाहें तो थोड़ा सा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी दोनों मैग्नेट हटेंगे। इस केस में बिना फोर्स लगाए दोनों मैग्नेट हट जाते हैं। तो यहाँ पर आपके नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ पोल्स में रिपल्शन और नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन, दोनों पोल्स के मैग्नेट्स के पोल्स को समझाया गया है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैग्नेट है तो उसमें दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। बिना दोनों पोल के किसी भी मैग्नेट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसके लिए ये कहा गया कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट नेवर सेपरेटेड। नॉर्थ और साउथ पोल एक मैग्नेट का कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करने के लिए, इसको जानने के लिए, इसकी रियलिटी को पता लगाने के लिए एक मैग्नेट लिया गया, नॉर्थ साउथ इसमें लिखा था। उसके बाद जब इसको यहाँ से बीच से काटा जाता है तो दो पीस हो गया। तो हमारे समझ से हम नॉर्थ पोल को अलग किए, साउथ पोल को अलग किए, लेकिन होता क्या है कि ये नॉर्थ पोल तो यहीं रह जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे सेपरेट करेंगे दूसरे एंड पे साउथ पोल अपने आप एराइज हो जाएगा, और ये पार्ट जब इधर होगा साउथ पोल यहाँ रहेगा, लेकिन इस दूसरे एंड पे नॉर्थ पोल अपने आप एराइज हो जाएगा। फिर इसको भी दो पार्ट में काट दें, तो ऐसे जितने भी पीसेस हमारे होंगे सबके एंड पे नॉर्थ साउथ पोल होता जाता है। इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट के पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मैग्नेट की एग्जिस्टेंस के लिए दोनों पोल का उसी मैग्नेट में होना इम्पॉर्टेंट और रिक्वायरमेंट।